प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछ रहा है भारत आपसे कि ये डॉक्टर, ये 5-5, 7-7 साल बालिश भर मोटी मेडिकल की किताबें, लोगों की जान बचाने की किताबों को अपने दिलो दिमाग में उतारने के बाद ये कौन सी किताब है, ये कौन सी लिपि है जो इन लोगों ने पढ़ी कि 5 साल 7 साल लोगों की जान बचाने की कसम खाने के बाद ये लोग सुसाइड बॉम्बर, ये लोग देश में, हमारे भारत में तबाही मचाने निकले थे। ये मौत के सौदागर, ये डॉक्टर आज मैं ये नहीं कह रहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी हर आतंकी या 99% मुसलमान क्यों निकलते हैं वो सब पता है आपको। आज बात हमारे देश की, आज बात हमारे भारत की, आज बात हमारे हिंदुस्तान की। इस 140 करोड़ के देश में मोटा मोटा 20-22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान तो होंगे, कोई इसमें तो रही ना, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। तो आज समय आ गया है कि भारत का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान एक इतनी लंबी लकीर खींचे, इतनी लंबी लकीर कि दोबारा कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, उस लकीर को पार करने से पहले 10 बार सोचे। यह जिम्मेदारी सरकारों की तो है ही है, लेकिन सरकारों से ज्यादा आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की है। अपने आप को हिंदुस्तान के मुसलमानों का रहनुमा कहने वाले उन नेताओं की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का सरपरस्ती करने वाले उन सोशल एक्टिविस्ट की है, उन रिलीजियस लीडर्स की है, अपने आप को इमाम, मौलाना, जो भी वो कहते हैं, उनकी है। आज जिस आतंकी को पकड़ा, उसके खुद के बाप ने आत्मदाह कर लिया, अपने आप को जला लिया। लोग कह रहे हैं इतने शर्मसार था वो पिता। कौन मां बाप होगा जो अपने बेटे को पढ़ता देखे, जो अपने बेटे को पढ़ाए और वो पढ़ाई दूसरे की जान बचाने की हो, और वो करे क्या, जाके अपने आप को बम की पेटी लगा के उड़ा ले। ये तो हमारा हिंदुस्तान न था। ये तो डायरेक्ट स्कूल ऑफ लर्निंग कहां की है? बॉर्डर पार पाकिस्तान की है। और कनेक्शन भी, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो कानपुर की महिला डॉक्टर हो या श्रीनगर हो, सबके तार जुड़ते बॉर्डर पार पाकिस्तान से ही हैं। हमको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने उनके घर में घुस के मारा है, हमारी मिसाइलों ने उनके आतंक की फैक्ट्रियों को निस्तोनाबूद किया है। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो डेस्परेट हैं। ये महिला, ये डॉक्टर उमर नबी, ये पूरे 5-6 डॉक्टर, ये कोई एक दिन में बनाए हुए नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। बालिश भर मोटी मेडिकल की किताबें पढ़ने के बाद, डॉक्टर सर्जन बनने के बाद, इतना आसान नहीं होता है डॉक्टर बनना। ये सब दिमाग वाले थे, ये कोई लाचार नहीं थे, इन सब के पास पैसे थे। ये कोई गरीब वंचित नहीं थे, ये कोई प्रताड़ित नहीं थे। ये 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रहे थे। और मैं ये इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हमारे राजनेताओं से लेके सोशल एक्टिविस्ट तक, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, सो कॉल्ड इंडस्ट्री से लेके सोशल एक्टिविस्ट तक, सबने एक ही रंग में पुताई की है, एक ही रंग में। प्रताड़ित आतंकवादी बनता है, गरीब आतंकवादी बनता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो AK-47 उठा लेता है, वो बम उठा लेता है। इनके पास
31 तारीख को टंग बैंक से अलर्ट आता था 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ये तनख्वाह थी इनकी। इन सब के घर बड़े बड़े हैं, गांव में भी और शहरों में भी। ये आतंकवादी थे बाय चॉइस, बाय चॉइस। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये किस बला का नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, हर आतंकवादी का कनेक्शन अल फलाह से। और क्या इसमें आप हरियाणा की सरकार से नहीं पूछेंगे? क्या आप देश में इंटेलिजेंस नेटवर्क से नहीं पूछेंगे? जब बम फट गया तभी ये अल फलाह अल बला सब निकले। उससे पहले नहीं पता थे ये 5, 6, 7 डॉक्टर, तब तक नहीं पता था आपको इनका कॉन्वर्सेशन, तब तक नहीं पता था आपको ये वुल्फ गैंग, तब तक नहीं पता था आपको ये व्हाट्सएप का वुल्फ गैंग ग्रुप, तब तक नहीं पता था आपको कि ये कहां कैसे कैसे 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट देश की राजधानी के बगल में आके फरीदाबाद में रखा हुआ है। हम इतने अंडर प्रिपेयर्ड थे कि श्रीनगर में अमोनियम नाइट्रेट पुलिस स्टेशन के बाहर पटक दिया, उसमें आग लग गई, 12-13 लोग मर गए। सरकार से सवाल पूछना ना बंद किया है, ना बंद करेंगे। लेकिन आज, और मैं इसको दोहरा रहा हूं, जरूरत है, समय की मांग है कि भारत का मुसलमान और खासकर द यंग जनरेशन, युवा मुसलमान खड़ा हो और एक लंबी लक्ष्मण रेखा खींच दे, एक लंबी लकीर खींच दे। इसमें भी मत बोलिएगा कि बोल रहे हैं युवा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, युवा मुसलमानों की और लक्ष्मण रेखा। मेरे पॉइंट को समझिए, एक लकीर कह रहा हूं। आपके पास आज हर वो मौका है जो किसी और के पास है। आपके पास हर एक अपॉर्चुनिटी है जो किसी और के पास है। जो राम कुमार के पास है, जो श्याम सिंह के पास है, वो ही आपके पास है, वो ही अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो अगर आप एमबीबीएस, एमडी, सर्जन बनने के बाद भी बम फोड़ेंगे तो आतंकवादी बाय चॉइस है आप। फिर ना आपकी, ना आपके परिवार की और ना आपके सो कॉल्ड रहनुमाओं की कोई बात सुनेगा कि ये प्रताड़ित है जी, इनको प्रताड़ित किया गया है इसलिए ये आतंकवादी बने हैं। ये थ्योरी अब बंद करनी पड़ेगी, हमको भी, इन राजनेताओं को भी और इस फिल्म इंडस्ट्री को भी। ये परसेप्शन बनाया था, कहां गया वो परसेप्शन? अर्नब उस दिन बता रहा था, ओसामा बिन लादेन से लेकर जवाहरी तक, पर ये कॉन्सेप्ट अभी तक हिंदुस्तान में नहीं था। अजय आलोक जी, एक फर्क था, हम डिबेट में बात करते थे, बोलते थे माफ कीजिएगा, पढ़ा लिखा मुसलमान। बीजेपी भी बोलती थी कि ये लोग जानबूझ के अपनी कौम को, जानबूझ के अपने वोट बैंक को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो एक्सपोजर मिल जाएगा, इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। यह बीजेपी का काउंटर रहता था। यहां तो पढ़े लिखे, यहां तो एपिटोम ऑफ पढ़ाई, डॉक्टर से ज्यादा कौन पढ़ता है साहब? डॉक्टर किताबें, एक किताब, 2 किताब नहीं गिनता, यूं बालिश में गिनता है, 2 बालिश, 3 बालिश, 4 बालिश। इतना पढ़ाई, इतना एक्सपोजर, सब कुछ दिया आपको, और आपने क्या दिया समाज को वापस? आपने क्या दिया अपने देश को वापस? ये बम ब्लास्ट क्यों पूछता है भारत? क्यों? और अगर आज हम इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, अंसार रजा जी, अगर आज भी हम, रशीदी जी ये करें कि तुमने मुसलमानों से सवाल क्यों किया? क्योंकि मुसलमानों से सवाल करना पड़ेगा, जिम्मेदारी है आपकी, जिम्मेदारी है इस देश के मुसलमान की कि एक लकीर खींचे हर एक मुसलमान मां बाप की, हर एक की एक लकीर खींचे।
अपने बच्चों को देखें वो कहां भटक रहे हैं, देखें। जरूरी है, आजकल इंडोक्ट्रिनेशन कितना आसान हो गया है। हर एक के हाथ में फोन है, एक व्हाट्सएप ग्रुप और जुड़ गए आप, मैसेज आने लगे आपके पास, दिन में 200, 300 मैसेज। कितना अपने आप को अलग रखेंगे, कितना बंद करेंगे, कितना फोन को उल्टा करके रखेंगे, कभी तो देखेंगे। इनके फोनों से क्या निकल रहा है, सीरिया। इनके फोन से क्या निकल रहा है, हिजबुल्लाह। इनके फोन से क्या निकल रहा है, देखो इस देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है। अरे तुम्हारे अपने देश में जहां तुमने ये ब्लास्ट किया, वहां क्या हो रहा था मेरे भाई। जब सड़क बनाते हैं कोई, यूपी की बात करूंगा तो बोलेंगे बाबा की बात करें, दिल्ली कर लो, पंजाब कर लो, आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल कर लो, कांग्रेस की सरकार है। सड़क बनती है तो ये देख के बनती है क्या कि इस सड़क में, इस गांव में कितने मुसलमानों के घर हैं। जब लाइट जाती है तो ये देख के जाता है क्या लाइनमैन कि इस गांव में कितने मुसलमान हैं, वहां मत दो, ये हिंदुओं का है, यहां दे दो। नहीं, तुम्हें व्हाट्सएप दिखा रहे हैं, तुम्हें मैसेज दिखा रहे हैं सीरिया का, और तुम बम फोड़ रहे हो अपने देश में, मार रहे हो अपने भाइयों बहनों को। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज समय आ गया है कि भारत का मुसलमान एक लकीर खींचे, हर एक मुसलमान, और उसके बाद जिम्मेदारी हर एक भारतीय नागरिक की है, हर एक नागरिक। लेकिन ये एक नया मोडस ऑपरेंडा है, ये एक नया तरीका है।